So Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully you guys are doing fine. So जैसा ही रिसेंटली साकिब सर ने अनाउंस किया अबाउट द न्यू प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट लेबल, तो काफ़ी स्टूडेंट्स स्पेशली वर्चुअल असिस्टेंट स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए हैं पर्सनल में भी, ग्रुप में भी, कि सर प्लीज़ मेक अ क्विक वीडियो ऑन इट, कि हम इसको समझ सकें क्राइटेरिया को कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है चीज़ों को. सो रीज़न भी यही है कि हम भी काफ़ी इस चीज़ को देख रहे थे कि स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बाय गेटिंग मोस्ट कॉमन कमेंट ऑफ नो स्पेस लेफ्ट. तो वो नो स्पेस लेफ्ट फ्रस्ट्रेट कर रहा था स्टूडेंट्स को भी, हमें भी बुरा लग रहा था. सो वी डिसाइडेड एंड एज सेड बाय साकिब सर कि हम अपने क्राइटेरियाज में चेंजेस करते रहेंगे एज पर द डिमांड, एज पर द कंपटीशन, बिकॉज ये दो चीज़ें होती हैं जो मार्केट में या बिजनेस के इनके गिर्द घूमता है. सो एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट, एज पर द कंपटीशन ऑफ द मार्केट, हमने दोबारा रिव्यू किया क्राइटेरिया को एंड देन वी मेड इट अ बिट फ्लेक्सिबल बनाया इन द सेंस के स्टूडेंट्स की जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी कम होगी. एंड हमने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल है उसी के अंदर हमने स्पेस बनाई कि अगर ये क्राइटेरिया मैच करता है ऐसी प्रोडक्ट्स को जो आपको मिलती हैं विद हाई डिमांड और हाई पोटेंशियल, तो हम अलाउ करते हैं कि आप वो प्रोडक्ट्स कर सकते हैं. सो वन बाय वन चेक करते हैं. यूएसए की एग्जांपल लेके चलते हैं. पहला स्टेप है रेवेन्यू सॉर्टिंग का. रेवेन्यू सॉर्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखने को आ रही थी कि जब हम उसको सॉर्ट बाय रेवेन्यू करते हैं तो डेफिनेटली हाई रेवेन्यू वाले ऊपर आएंगे. जब हाई रेवेन्यू है तो इट मीन्स कि उनके रिव्यूज़ भी ज़्यादा होंगे, बिकॉज रेवेन्यू हाई तब बनाया जाता है जब आप एक अच्छी जगह या अच्छी पोजीशन ग्रैब कर लेते हो, आपको ठीक ठाक टाइम हो जाता है अमेजोन पे, तो आपके पास रिव्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे एवरेज रिव्यूज़ भी आपके फिर ज़्यादा ही मिलते हैं. सो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही थी. जहाँ पे रेवेन्यू ठीक होता था तो रिव्यूज़ भी ज़्यादा होते थे, जहाँ पे रिव्यूज़ कम होते थे वहाँ पे रेवेन्यू नहीं था मैच होता. तो हमने सॉर्टिंग जो बाय रेवेन्यू करते थे उसको हमने ख़त्म कर दिया. ठीक है, तो रेवेन्यू सॉर्टिंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया. सेकेंड चीज़ है रिव्यूज़. हमें रिव्यूज़ देखने हैं एटलीस्ट 10 सेलर्स, जो भी हम जंगल स्काउट पे एज यूजुअल माई फेवरेट एंड आइसक्रीम स्कूप, इससे मैं अगर जंगल स्काउट रन करता हूँ तो मेरे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं, ठीक है, एज इट इज़, नो नीड टू सॉर्ट देम आउट. ओके, सो ये स्टैट्स मेरे पास आ रहे हैं. मुझे एटलीस्ट 3 सेलर्स देखने हैं जिनके रिव्यूज़ 400 से कम है. आई वांट टू सी कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कम रिव्यूज़ के साथ भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और उन पर रैंक भी हुआ जा सकता है. सो मैं देखता हूँ तो जो मेरे पास रिजल्ट 10 में 10 बंदों में से देखता हूँ 1 2 3, ये बंदा एक 400 रिव्यू से कम, ये बंदा भी, और ये बंदा भी, ये बंदा भी. आई हैव गॉट 4 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मेरे पास और नीचे करके देखते हैं, और वन इन दोनों के ज़्यादा हैं. इनमें 4 बंदे मिल गए हैं जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो 400 से कम है. तो मेरा पहला क्राइटेरिया यहाँ पे मैच कर गया. सेकंड चीज़ है जी, सॉरी, हाँ, सेकंड चीज़ है रेवेन्यू. 10 में से 5 या 6 सेलर्स का रेवेन्यू हमेशा $7,000 होना चाहिए. जो आपके पास 10 नज़र आ रहे हैं, जो आपके सामने आपने जंगल स्काउट चलाया और आपके सामने स्टैट्स आ रहे हैं, इनमें से 10 बंदे कम से कम ऐसे हों जिनका रेवेन्यू $7,000 से ज़्यादा हो. पहले वाले का भी ज़्यादा है, दूसरे का भी ज़्यादा है, 3 4 5 और जी 6 और 7 नहीं, 6 बंदे आपको मिले हैं. हमने किन की बात की है? 5 बंदों की. तो 1 2 3 4 5 और 6 बंदे आपको टॉप 10 में ऐसे मिल गए जिनका रिव्यू, जिनके जो रेवेन्यू है वो 7,000 से ज़्यादा है. डैट मीन्स के इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है. ठीक है, रेवेन्यू में पोटेंशियल है. नेक्स्ट, एवरेज प्राइस की जो प्राइस आप देख रहे होगे, वो जो रेंज चल रही हो प्राइस की, वो 11.99 से लेकर 39.99 के दरमियान में हो. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर आप लो प्राइस वाले आइटम्स देखोगे, यू हैव टू सोर्स दैम मोस्टली फ्रॉम चाइना. आपको चाइना से उनको सोर्स करना है, आपको उनकी इंस्पेक्शन करवानी है, फोटोग्राफी करवानी है, देन शिपमेंट करनी है जिसके रेट्स ऑलरेडी हाई हो चुके हैं. देन आपने उसको अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना है. देन आप वेयर हाउस में पहुंचाने के बाद अमेजोन की फीसिस, देन आपको पीपीसी में एक कॉस्ट के थ्रेश होल्ड्स वगैरह बनाने हैं. तो जितनी लो प्राइस आइटम होगी उतनी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी उसको पीपीसी में करने में या अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने में. तो जब एवरेज की बात की जाती है ना, तो मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है कि जो आपके सामने 10 सेलर्स नजर आ रहे हैं, इनमें मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ योर प्राइस क्राइटेरिया. तो 11.99 से लेके
39.99 तक जब हम देखें तो पहले वाला कम है, दूसरे वाला भी कम है, एक ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीन नहीं। तो मुझे टॉप 10 में सिर्फ 4 बंदे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके जो रेवेन्यू है, सॉरी जो प्राइस है वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ रही है। सो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी अ गुड हंट फॉर मी, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी जो चल रही है वो 10 से नीचे ही चल रही है। तो देयर कुड बी अ चांस ऑफ प्राइस वार एज वेल। सो किसी और प्रोडक्ट को चेक करते हैं। लेट्स जंप इनटू एक और प्रोडक्ट आई है, पंपस ग्रास। तो मोटरवे पे आप जब चढ़ो ना लाहौर से काला शाह काकू इंटरचेंज से, तो राइट साइड पे आप लोग देखो, नीचे आप लोगों को ऐसे पंपस ग्लास नज़र आ रहे होते हैं। मैंने रिसेंटली इनको देखा है। अच्छा, तो आपके सामने पंपस ग्लास आ गया, आप जंगल स्काउट इसके ऊपर रन करोगे। वही इसके ऊपर क्राइटेरिया एक बार लगाते हैं। प्राइस नज़र आ रही है, ठीक है, 39 से 99 के दरमियान, 21, 39, 13, 23, 18, 17, 44। जस्ट एक बंदा यहाँ पे है, दो और नीचे हैं अभी 10 में। हाँ, जस्ट एक बंदा ऐसा है जिसकी जो प्राइस है वो 44 है, ठीक है। तो बाकी सारे मतलब हमारे प्राइस रेंज के अंदर ही हैं। मेजॉरिटी मेजॉरिटी की जब बात की जाती है तो 10 की बात करो तो 6-7 बंदे लाजमी आपके प्राइस रेंज में होने चाहिए। तो here are 9 people who are in our प्राइस रेंज, तो दिस इज समथिंग गुड। ऊपर से अगर आप इनका रेवेन्यू देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बंदे मुझे मिल गए जो $7,000 से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। रिव्यूज़ में मुझे मिल गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंदे ऐसे मिल गए हैं टॉप 10 में जो 400 से कम रिव्यूज़ वाले हैं। तो मेरे ये क्राइटेरिया फिलहाल पास हो चुके हैं। उसके बाद जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या होता है जी, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होता है कि हाउ मच कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर दैट स्पेसिफिक कीवर्ड। इस कीवर्ड को कितने लोग टारगेट कर रहे हैं जिनसे आपने compete करके फर्स्ट पेज पे आना है। तो वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको 1000। तो ये 2000 से कम होने चाहिए। जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके लिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे रैंक होना। सो देयर मस्ट बी पीपल द कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मस्ट बी लेस देन 2000, ठीक है। तो इसके 1000 हैं, ठीक है। उसके बाद जी 6 नंबर पे सर्च वॉल्यूम उसका एग्जैक्ट 10,000 से ज़्यादा होने चाहिए यूएसए में। तो सिंपल चलते हैं अमेजोन पे और जाके जी सर्च करते हैं पंपस ग्रास, सॉरी हीलियम 10 पे आके पंपस ग्रास सर्च करते हैं। आप जंगल स्काउट से भी इसको कंफर्म करोगे, 1,87,000 इसका जो सर्च वॉल्यूम है। तो मतलब मेरा सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। उसके बाद ही 7 नंबर पे अमेजोन एज सेलर, अमेजोन की डोमिनेंसी को चेक करना है। जहाँ पे अमेजोन डिसाइड कर ले कि मैं ही यहाँ पे रहूँगा या तो वहाँ पे हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाता है। सो अमेजोन के वहाँ पे रहने पे या उसके डिसीजन को देखने के लिए हम चेक करते हैं कि टॉप 10 जो हमारे सामने आ रहे हैं सेलर्स, उनमें 3 बार से ज़्यादा अमेजोन एज सेलर ना हो। तो मैं अगर चेक करता हूँ इधर, अमेजोन एक बार भी नहीं है टॉप 10 में। तो ये सैलर टाइप पे मैं चेक कर रहा हूँ, सारे FBA सैलर्स हैं। तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल कर गया। उसके बाद 8वें नंबर पे ब्रांड डोमिनेशन, एक ब्रांड 3 बार से ज़्यादा ना हो। तो 3 बार से ज़्यादा एक देखते हैं कौन सा ब्रांड है, ये एक नहीं, ये भी नहीं है। तो सब यहाँ पे सिंगल ब्रांड है टॉप 10 में मेरे सामने शो हो रहे हैं। तो ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है। अगेन जो हम रिसेंट क्राइटेरिया में करते थे, अवॉइड डुप्लीकेट वाला, ठीक है। अवॉइड वो आपने यहाँ पे भी डुप्लीकेट करना है। अगर आपको सेम रो, सारा टाइटल सेम, ब्रांड सेम, प्राइस सेम, मंथली सेल सेम, मंथली रेवेन्यू सेम, रिव्यू सेम, डेट फर्स्ट अवेलेबल सेम, एक और रो अगर आपको नजर आती है तो आप उसको इग्नोर करोगे। लेट से तीसरे नंबर पे आपको पहले नंबर वाली रो शो हो रही है, तो ये पहला सेलर, ये दूसरा सेलर, इसको अवॉइड करके चौथे नंबर वाला आपका तीसरा सेलर होगा। ये चीज़ हमने काउंट करनी है। प्लस अगर आपको पंपस ग्रास सर्च कर रहे हैं और आपको छुरी कांटे कुल्हाड़े नजर आ रहे हैं तो उसको आप रिमूव करेंगे, बिकॉज यू नीड जस्ट रेलिवेंट रिजल्ट्स। ये भी अपने माइंड में रखनी है चीज़। अच्छा, उसके बाद 9th नंबर पे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स का ये होता था कि काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर न्यू प्रोडक्ट्स भी आती हैं तो जो पिछले 5 साल में जिनका वजूद ही नहीं होता, देन हाउ आप क्यों रिजेक्ट कर देते हैं, उनके स्टैट्स अच्छे हैं। सो रीज़न फॉर गूगल ट्रेंड्स चेक करने का कि अगर एक प्रोडक्ट की हिस्ट्री बुरी है, प्रेजेंट अच्छा है, तो वही वही दिस इज समथिंग रिस्की कि मे भी हम लॉन्च करें तो दोबारा ये इसका जो ट्रेंड है वो नीचे गिर गया हो। अगर उसका हिस्ट्री अच्छी है, प्रेजेंट बुरा, तो पता चल जाता है कि इसका ट्रेंड था किसी ज़माने में, अब खत्म हो गया है। तो इसलिए हमारा क्राइटेरिया इस चीज़ पे बना हुआ होता है कि हम रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं,
ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके सक्सेस के चांस मैक्सिमाइज हो। फिर भी हमने अगर चेक करना है तो हमने एक इसके अंदर भी रिलैक्सेशन दी है, इन अ सेंस के पहले 5 साल का देखते थे, अब 5 साल में से लास्ट 3 ईयर्स का देखेंगे, डैट मस्ट बी अबव 25। तो कैसे चेक करते हैं? एक तो तरीका है गूगल ट्रेंड्स पे जाके, दूसरा आप यहाँ मेन्यू पे जाते हो जंगल स्काउट के, तो यहाँ पे भी सर्च ट्रेंड्स का ऑप्शन है, मैं इसको ओपन करता हूँ और चेक करते हैं पैम्पस ग्रास के लास्ट 5 ईयर्स के रिजल्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है, मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स चूज़ करता हूँ। पास्ट 3 ईयर्स का तो ऑप्शन नहीं है, तो पास्ट 5 ईयर्स करके उसको हम मुझे 3 साल में देख लेंगे। ओहो, एक बार दोबारा करते हैं। ठीक, तो लास्ट 3 ईयर से मुझे नजर आ रहा है 2018 के बाद से ये जो प्रोडक्ट है ये 25 से ऊपर जा रही है इसकी रेंज। सो दिस इज समथिंग नॉट बैड। ठीक है, पहले भी है थी, डेड नहीं थी, डाउन थी 25 की फ्रीक्वेंसी से, ये 25 जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बट 2018 के बाद से ये ऊपर ही जा रही है। सो दिस इज दीज आर एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया, दिस इज एक्सेप्टेबल ट्रेंड। एक्सेप्टेबल कौन से नहीं होते? लेट्स से मैं अगर आपको दिखा दूं हैंड सैनिटाइजर, तो आपके सामने है, पहले कोई पूछता नहीं था, जब कोरोना आया तो सारा ऊपर, दोबारा उसके बाद डेड। ऐसी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, सीजनल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया पार कर गया। अब मुझे पता है कि सब ट्रेनर्स के ई पैस में पंपस क्लास आने वाला है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज, आपको जो आगे से आंसर मिलेगा वो नो स्पेस लेफ्ट होगा। सो जरूरत नहीं है उसको ऐड करने की। सीजनैलिटी, सीजनैलिटी नहीं शो होनी चाहिए कि अगर उसको, लेट्स से अगर मैं आपको सीजनैलिटी का एलिमेंट दिखाऊं कैसा होता है, तो बीच ब्लैंकेट, एक टाइम आता है सर्दियों में बीच पे कोई नहीं जाता, ठीक है, तो वो ऊपर चली जाती है सर्दियों में, गर्मियों में, और सर्दियों में फिर नीचे। सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए जो एवरग्रीन हो, 12 के 12 महीने उनकी डिमांड हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वेट, उसका वेट 1.5 kg से, यानी कि 3.5 LB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पता है, वो भी हम जंगल स्काउट से ही चेक करते हैं वेट। तो चेक करते हैं इसको ख़त्म करके। अब वेट, पता है क्या बात है मसला, वेट में लोग समझते हैं कि हमने तो एक प्रोडक्ट करनी है, हम तो कोई एक प्रोडक्ट इसमें से करेंगे तो बाकी वालों के वेट का हमसे क्या ताल्लुक है। जब आप देखते हो कि जो अच्छी प्रोडक्ट्स रैंक है टॉप 10 में जो आ रही हैं, तो इसका मतलब है इनको अच्छी सेल आई है, इसलिए अमेजोन ने रैंक किया हुआ है। तो अच्छी सेल आई है, उनका वेट ज़्यादा है, इसका मतलब है ज़्यादा वेट वाली ही प्रोडक्ट को यहाँ पे लाइक किया जा रहा है, तो इसलिए वो रैंक है। तो हमें ज़्यादा वेट वाली हम सजेस्ट नहीं करते, ठीक है, ड्यू टू आवर अमेजोन फीसेस। तो उनके हमारा आगे ही प्राइस रेंज कम है, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है और कम हो जाएगा अगर आपने अवर वेट प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे आपको वेट नज़र आ रहा है, ये सारे 1.5 LBs के अंदर ही हैं, ठीक है, सॉरी 3.33 LBs के अंदर ही हैं, तो अवर वेट नहीं है। उसके बाद जी प्रोडक्ट रेटिंग, रेटिंग आपके जो रिव्यूज़ 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वगैरह मिलते हैं, उसके अगेंस्ट अमेजोन आपको एक रेटिंग जनरेट करके दे देता है, जिसके जितने अच्छे रिव्यूज़ हैं आउट ऑफ 5 उसका उतना अच्छा स्कोर होगा, जिसके जितने बुरे रिव्यूज़ हैं उसका आउट ऑफ 5 उतना कम स्कोर होगा। तो 4.3 4.5 4.9 4.5 4.4 4.1 4.2 4.3 मेजॉरिटी जो यहाँ पे है उनकी जो रेटिंग है वो 4.2 से ज़्यादा है, तो दैट्स गुड। वैल्यू एडिशन, वो टाइम गए कि सेम टू सेम चीज़ उठा के आप अमेजोन पे लॉन्च कर देते थे, और जी आपको भी जो 50 ऑर्डर एक को आ रहे थे 25 आपको आ जाए, 25 उसको, डिवाइड हो गया। फिर तीसरे बंदे ने भी ये शुरू कर दिया, चौथे ने भी ये शुरू कर दिया, पांचवें ने भी ये शुरू कर दिया, तो फिर जो 50 सेल आती थी वो 10 बंदों पे डिवाइड होगी, 5 5 सेल सिर्फ सालों के पास आने शुरू होगी। तो हमें अपनी ऑफर को हमेशा यूनिक बनाना है। इफ इफ यू आर गोइंग टू हिट अ बिग कंपेटिटर और यू आर गोइंग टू हिट अ बिग नीश, वहां पे अगर आपकी ऑफर अच्छी है ना तो आपके चांसेस हैं कि आप वहां पे मार नहीं खाओगे। सो आपको ऑफर अच्छी बनानी है। लेट्स से ऑफर अच्छी बनाने में क्या होता है कि पैक ऑफ 2, एक बंदा 35, लेट्स से यहाँ पे उठाते हैं 13.99 का, ये बंदा पैक ऑफ 1 दे रहा है 13.99 का, आप कहते हो मैं पैक ऑफ 2 दूंगा लेकिन मैं 27 का दूंगा, तो बंदा बोलेगा मुझे क्या फायदा, मैं इसी अच्छे रिव्यूज वाले से उठा लेता हूँ उतने का ही जब मुझे मिलना है। अगर आप 13.99 की जगह
17.99 या 18.99 का पैक ऑफ 2 दो तो वो रीजनेबल है, बंदा देखेगा प्राइस भी अच्छी, 17.99 में 2 मिल रहे हैं, पिक्चर्स भी अच्छी, रिव्यूज भी थोड़े बहुत आप ले लोगे शुरू में, तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। या फिर आप इसके साथ छोटा सा कोई प्रोडक्ट ऐड कर दो, लो प्राइस आइटम, जिससे आपकी ऑफर यूनिक हो जाए। जैसे ये बंदा पंपस ग्रास के साथ क्या दे रहा है, छोटा सा होम डिकोर के लिए आप साथ वो भी दे दोगे जो वो गुलदान टाइप होता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप दे दो। या अगर आप दे रहे पैक्स ज़्यादा बढ़ा दो या बंडलिंग कर दो, जैसे एक बंदा माउस बेच रहा है नीच में और आप माउस के साथ माउस पैड भी दे देते हो, तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज आपकी ऑफर यूनिक है सेम प्राइस में। अगेन ये नहीं कि प्राइस डबल करके आप कोई पैक ऑफ 2 कर दो, प्राइस को थोड़ा सा 30% 40% बढ़ा के आप एक वैल्यू एडिशन करके वहाँ पे अच्छी अपनी जो पोजीशन है वो बना सकते हो। तो दीज आर द फ्यू स्टेप्स वी नीड टू डिस्कस। बहुत ईजी है क्राइटेरिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे पंपस ग्रास ही ऐड करने शुरू कर दो ई पैसेज के अंदर अपने अपने ट्रेनर्स के। तो बहुत ईजी क्राइटेरिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें भी अगर आप लोगों ने नखरे करने हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही है। सो दैट्स इट, दिस इज़ अ क्राइटेरिया फॉर यूके, ये है। और दूसरा जो आप बीबीएल का क्राइटेरिया है वो भी आपको होपफुली समझ आ ही गया होगा, बिकॉज इससे मिलता जुलता ही है। अगेन वो लॉट ऑफ वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स, ब्रेकेबल, हैजमेट, बैटरीज वाली, गेटेड, वो सजेस्ट अभी भी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज द क्राइटेरिया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह।